हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, इतना संक्षिप्त में, एक पेज से भी कम। और प्रभुपाद ने कितना कुछ बता दिया। तो ये कवियों का, जो कवि होते हैं, बड़ी हम उन कवियों की बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत सी कविताएं लिखते हैं। ये भगवान के भक्त भी कवि कहलाए जाते हैं, और प्रभुपाद जी को तो कवि कहा जाता है। आपका एग्जाम पढ़ना नहीं, पढ़ना मत पढ़ो, भागवत पढ़ो। हमारा एक स्टूडेंट बैठा है, उसका एग्जाम है 10 बजे, भागवत पढ़ रहा है, असली एग्जाम की तैयारी करूंगा बोलता है। अरे जब ब्रह्मा जी का ये पूरा जीवन ही क्षणभंगुर है, तो फिर आपका एग्जाम और इंजीनियरिंग तो और भी क्षणभंगुर। नित्य शाश्वत इस भागवतम के रस का आस्वादन करा रहे हैं हमको प्रभुपाद जी। तो सब कुछ कह दिया प्रभुपाद। क्यों फंसते हैं जीव, क्यों भगवान सृजन करते हैं इस क्षणभंगुर संसार का। भगवान के करुणा को, दया को, उनके हृदय को प्रकट कराया कि भगवान जो है बहुत इच्छुक रहते हैं हमको ले जाने के लिए। कैसे ले जाते हैं? अपने अवतारों के द्वारा, अपने निर्देश शास्त्रों के द्वारा, और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। और फिर कोई बोलेगा कि अरे तो भगवान नहीं तो हमको दिया। तो भगवान वो भी उदाहरण बढ़िया सुंदर देते हैं प्रभुपाद जी की। राजा जो है वो कारागार बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों फंसा? अरे इन्वेस्टमेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये तो, क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ मनी। बॉम्बे में आर्थर रोड जेल है, साउथ बॉम्बे की प्राइम प्रॉपर्टी है। और वो लोग जो साउथ बॉम्बे कभी शायद देखे भी ना होंगे, उनको वहां रहने को मौका मिल रहा है। तो साउथ बॉम्बे वाले हो, दिल्ली में तिहाड़ जेल इतना बड़ा प्रॉपर्टी घेर के रखे, क्या गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है? नहीं। आउटस्कर्ट में भी रख नहीं सकते, भाग गए ये लोग। तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है। जमीन भी उनको दो, खिलाओ पिलाओ, उनका मेडिकेयर, हेल्थ केयर, सब कुछ देखो। लेकिन गवर्नमेंट असली इंटरेस्टेड है उनकी केयर में। ये सुधारना है, नहीं तो मार देते ना। जिसने चोरी किया गोली मार, जिसने मर्डर किया 2 गोली मार, जिसने 4 मर्डर किया 4 गोली मार। इजी हो जाता ना। कोरोना ऐसे ही करता। कोरोना के पास करुणा नहीं है, इसलिए वो आता है। और जो राम का नाम नहीं लेगा उसको याद दिलाएगा राम नाम। ये प्रकृति के नियम है, कठोर क्या, इनमें हमको सुधारने के लिए। भगवान कभी कुछ ऐसा नहीं करते जिससे हमारा नुकसान हो। हम तो डीठ हो गए हैं, असुरी प्रवृत्ति वाले। फिर भी भगवान कुछ न कुछ आइडिया लगा के हमको निकालने का प्रयास करते हैं भगवान। फिर भी असुरों को देखो, आप पानी पिलाओगे ना, वो बोलते हैं ना, कहावत है ना, सांप को दूध पिलाओगे सांप आपको ही डसता है। हम लोग असुर लोग ऐसे ही हैं, हम सब असुर हैं। भगवान हमको पाल रहे हैं, भगवान को ही दोष देते। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भगवान ने तुमको जन्म दिया, माँ बाप दिए, खाना पीना, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस सब तो दिया। जो कमी है वो आपके कारण है, तब आप भगवान को दोष दे रहे हो। जो दिया है भगवान ने, कभी तो नहीं बोलते हो ओ भगवान ने कितना दिया है। जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आप मंदिर नहीं जाते हो, आप पार्टी करने जाते हो, रिश्तेदारों को बताते हो, दोस्तों को बताते हो, चलो आज पार्टी करेंगे।
जब आपके घर में शादी होती है तो 1 महीने की तैयारियां हो रही हैं शादी। 1 महीने में कितना दिन आप जप करते हो? कितना दिन गीता भागवत पढ़ते हो? भगवान की कृपा से सब कहने के लिए एक आध बार कोई बोल देगा चलो भगवान की कृपा से हो गया, तो जब आपकी नौकरी चली जाती है ना, वो भी भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान की अकृपा नाम की कोई ऐसी कोई चीज नहीं, भगवान की कृपा ही होती है। आपकी नौकरी चली गई, आपके घर में दुख आ गया, ये भी भगवान की कृपा है। अब यहाँ पे पहले अध्याय में, पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की 2 शक्तियों का वर्णन करते हैं, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति माया देवी, महामाया, जो सारे संसार को चला रही है, जिनको ये सेवा दी गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कौन है? ये जेलर। और तटस्थ शक्ति जो जीव हम, और तीसरी होती है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो योग माया, जो आध्यात्मिक जगत में भी रहती है, इस जगत में भी रहती है अंतरंगा शक्ति। एक्चुअली माया योग माया इंटरचेंजेबल है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं पर, एक जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है वो हीटर से भी कूलर का काम करा सकता है, कूलर से भी हीटर का काम, टेम्परेचर से ही तो छेड़छाड़ कर, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम। इलेक्ट्रिसिटी गर्म होती है कि ठंडी होती है? जिसको झटका लगा उससे कुछ ना कांपता है, झटका लग गया ना कांपता है, उसके ऊपर कंबल अम्बल ओढ़ा जाता है, लेकिन ज्यादा लग गया तो जला भी देती है। तो हीट है कि कोल्ड, तो इंटरचेंजेबल हो जाता है। तो वैसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति यहाँ पे भी है इस भौतिक संसार, और क्या करती है? भक्तों का पोषण हमेशा रहती है, बड़ा चौकन्नी रहती है कि कोई जीव पुकारा क्या हमारे स्वामी को, कृष्ण को पुकारा, नारायण को पुकारा, हरि को पुकारा, जैसे ही पुकारता है उसके लिए संरक्षण करने के लिए रक्षा कर, और प्रयास करती है कि फिर योग माया महामाया में न फंसे, इसके लिए अवसर बनाती है कि कैसे ये दूसरे भक्तों के साथ मिले। जैसे मेले में माँ दे के जाती है अपने 3 बच्चों को, माँ जा रही है मेले में 3 बच्चों के साथ, मेले में बहुत भीड़ है, तो बड़े 2 बच्चों को बोलती है देखो ये छुटका है, छोटू लाल है, इसको ना इधर उधर भाग जाता है घर में, इधर भाग जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, इसको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। तो ऐसे योग माया क्या करती है, हम में से कोई थोड़ी भक्ति करने का प्रयास करता है, तुरंत साधु संग दिला देती है और भक्त को बोलती है कि इसको संभाल कर। तो ये अंतरंगा शक्ति का कार्य है। अब अंतरंगा शक्ति भी संदिनी, संवेद, हलादिनी शक्ति है, और हलादिनी शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, श्री राधा अष्टमी। ऐसे तो हम बोलने के लिए बोलते हैं आज के पति पावन दिवस पे आपको शुभकामनाएं, आज के पवित्र दिवस पे, आज बहुत ही पवित्र दिवस है, आज श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य है। अरे वो दिवस पवित्र इसलिए बना क्योंकि राधा रानी का प्राकट्य, लेकिन बोलने के लिए चल। तो एक बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो शक्ति है और शक्तिमान है वो शाश्वत रूप से पृथक पृथक है, अलग अलग, लेकिन एक भी है, अलग भी है। तो थोड़ा इस पे चर्चा। चैतन्य चरितामृत बताया कि आदि शक्तिमान है, पूर्ण शक्तिमान कौन है? पूर्ण शक्तिमान है श्री कृष्ण। और आदि शक्ति
या पूर्ण शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी शक्ति है और श्री कृष्ण शक्तिमान है। ये दोनों एक भी हैं और अलग भी हैं। अलग कैसे हैं? भगवान एक कैसे हैं? दोनों भगवान हैं। भगवान ने ही अपने से विस्तार किया श्रीमती राधा रानी का। गर्ग संहिता में बताया जाता है कि भगवान बांसुरी बजा रहे थे, सृष्टि में कोई नहीं था। वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में बैठे बांसुरी बजा रहे थे। बड़े सुंदर गिरिराज जी, ऊंचे आकाश को भी चीरते हुए गिरिराज सुशोभित, और वहीं से यमुना बह रही थी। कृष्ण बैठे बांसुरी बजा रहे थे। अपने बाएं तरफ देखा तो एक परछाई दिखी, परछाई नहीं, एक प्रतिबिंब दिखा, एक एक इमेज दिखा, बट वो उनका नहीं था, एक सुंदर स्त्री का। कृष्ण बोले, ये कौन? इसने मेरे मन को मोह लिया। इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो मदन को भी मोह ले। और श्रीमती राधा रानी कहलाती है मदन मोहन मोहिनी। उस मदन मोहन को भी मोहित कर देती है। तब कृष्ण ने वो जो देखा प्रतिबिंब, उस अपने शरीर से ही प्रकट कराया। तो राधा रानी कृष्ण से ही आई, कृष्ण का ही एक भाग है, इसलिए कृष्ण की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान, ये दो को अलग नहीं कर सकते। जैसे अग्नि से आप ताप को अलग नहीं कर सकते। फायर एंड हीट ऑलवेज बी, ऐसा नहीं होगा अग्नि है वहां पे ताप नहीं, सूर्य है प्रकाश नहीं। तो ताप और प्रकाश अग्नि से अलग नहीं किए जा सकते। ये उसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ना। और दोनों अलग भी हैं। भगवान ने अपने से अलग किया, क्यों? रसास्वादन करने के लिए। एक से दो हुए आनंद के लिए। किसके आनंद के लिए? ऑब्वियसली शक्तिमान के आनंद के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए श्रीमती राधा रानी का प्रकट। कैसे आनंद देती हैं? अनंत प्रकाश से कृष्ण को आनंद देती हैं। उनकी हर क्रिया, उनका हर कार्य सिर्फ कृष्ण को आनंद देने के लिए। श्रीमती राधा रानी की मान लीला भी कृष्ण को आनंद देने के लिए, वैरायटी देने। तो इस पृथ्वी पे, इस गोलोक धाम पे तो राधा रानी कैसे प्रकट हुई वो हमने बता दिया। इस भौम वृंदावन पे अलग अलग लीलाएं हैं। जैसे कृष्ण अलग अलग प्रकट होते हैं, अलग अलग अवतारों में। श्रीमती राधा रानी अलग अलग अवतारों में आते हैं। जब कृष्ण नारायण बनते हैं, श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी बन जाती। जब श्याम सुंदर कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में द्वारका जाते हैं, श्रीमती राधा रानी रानियों के रूप में विस्तारित हो जाती। ये सारी रानियां राधा रानी का अंश। और जब कृष्ण ही महादेव बनते हैं, तो राधा रानी दुर्गा बन, पार्वती। दोनों कभी अलग नहीं। तो इस भौम वृंदावन में अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकट होती हैं। लेकिन हम एक कथा पर चर्चा करें। वृषभानु महाराज के पिता भानुदेव के 5 पुत्र हुए। वृषभानु, चंद्रभानु, ऐसे करके 5 पुत्र। वृषभानु महाराज तीसरे नंबर पे, और उधर कीर्तिदा माता, उनके 3 भाई और 4 बहनें थी। तो दोनों परिवारों ने
वृषभानु और कीर्तिदा माता का विवाह कराया। विवाह के उपरांत कई वर्षों तक उनको संतान उत्पत्ति नहीं, संतान प्राप्ति नहीं। जैसे नंद बाबा यशोदा को बहुत सालों तक कोई संतान नहीं हुआ, यशोदा माता तो बहुत उम्र हो गई थी, उसके बाद कृष्ण हुए, इसलिए अद्भुत चमत्कार बोला गया। ब्रजवासी बोले तो अद्भुत चमत्कार कि इस उम्र में बच्चा हुआ। वैसे ही कीर्तिदा माता और वृषभानु महाराज को बहुत साल तक संतान नहीं हो रही थी, तो कीर्तिदा माता ने कहा कि आप कात्यायनी व्रत क्यों नहीं करते प्रभु, आप जाके कात्यायनी देवी का जो है वो पूजा कीजिए और वो हमको वरदान देगी, तब पुत्र होगा। तो गिरिराज गोवर्धन के पास, क्योंकि वृषभानु महाराज वहीं रहते थे वृंदावन ब्रज में, तो गोवर्धन के पास गए, वहां मेरे क्रतु मुनि से, क्रतु मुनि से आशीर्वाद दिया और क्रतु मुनि ने उनको कहा कि वृषभानु जी, आपको मैं एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, कात्यायनी देवी प्रसन्न होकर प्रकट होगी, फिर आप मांगो। तो मंत्र कौन सा देते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई कहेगा कि अरे तो इस्कॉन वाले हर जगह हरे कृष्णा डाल देते, ऐसा नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि हरे कृष्ण मंत्र ही दिया गया उनको, वर्णन है कि हरे कृष्ण मंत्र क्रतु मुनि ने दिया उनको, और ये भी कहा कि यह कल्मशों को नाश करने वाला मंत्र है। जैसे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कली कल्मश नाशनम, नारद। तो वृषभानु महाराज बैठ गए, कात्यायनी देवी का पूजा वृषभानु महाराज ने भी किया, गोपियों ने भी किया। कात्यायनी देवी भी जो है वो राधा रानी का ही एक अंश है। तो अलग अलग कथा है। कोई बोलता है वृषभानु महाराज के सामने विराट रूप दिखाया श्रीमती राधा रानी। कभी वृषभानु महाराज एक बार नदी किनारे गए थे, तो वहां उनको 1000 पत्र कमल, 1000 पत्तों का कमल, यहाँ तो 100 पत्तों का कमल देखना मुश्किल है। उस दिन किसी ने फोटो भेजा, दुनिया में कहीं पे एक जगह मिला है 100 पत्तों का कमल, दक्षिण भारत में कहीं। 1000 पत्तों का कमल नदी में तैरता हुआ, और उस पे एक सुंदर बालिका थी, जिससे ऐसा हजारों करोड़ों सूर्य चमक रहे, ऐसी चमक हो रही थी, उनको बच्ची नहीं दिखी। विष्णु महाराज गए, तब देखे बच्ची। जैसे कृष्ण भगवान गर्भ से प्रकट नहीं हुए माता, वैसे ही राधा रानी गर्भ से नहीं प्रकट, हमारे जैसे नहीं प्रकट। देवकी गर्भवती जरूर थी, भगवान उनके गर्भ में रहे थे, लीला कर रहे थे, लेकिन जब प्रकट होना था तो ऐसे नहीं कि डिलीवरी करना पड़ा, नहीं, बस वो सामने खड़े हो गए। और जैसे भगवान थे पूरे श्रृंगार, साजो श्रृंगार के साथ, वैसे ही श्रीमती राधा रानी सुशोभित पूरे श्रृंगार के साथ प्रकट, रोती हुई, बाल इधर उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं, नाक बह रहा है, भूख लगी है, ऐसा नहीं होता। पूरा श्रृंगार की हुई राधा रानी एकदम सुंदर, अति सुंदर। कृष्ण को जो मोह ले वो कितना सुंदर होगा सोचो। तो वृषभानु महाराज उनको घर लेके जाए, ये एक कथा है। दूसरा, ये जो हम कथा बता रहे थे, कात्यायनी देवी आती है और वरदान पूछती है, वृषभानु जी मांगिए क्या चाहिए। बोले माता आपको पता है मैं क्या मांगू आपसे, ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानती? मेरी इच्छा को आप जानती हैं, आपको अगर ठीक लगे तो पूरा कीजिए।
कात्यायनी देवी उनको एक बॉक्स देती है, बड़ा बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर एक अंडा होता है, प्रॉपर अंडा नहीं होता बट अंडे शेप में एकदम गोल्डन चमक रहा होता है, बहुत तेज निकल रहा होता है। उसको लेके घर जाते हैं, कुछ समय बाद वही जो अंडाकार शेप का है उसमें से प्रकट होती है एक सुंदर का, बाद में नाम रखा जाएगा राधिका। तो वृषभानु महाराज बड़े ही हर्षोल्लास में हुए, राजा हैं, उनका तो मन किया कि तुरंत पूरे ब्रह्मांड को पार्टी के लिए बुलाया जाए। लेकिन विचित्र बात यह थी कि इतनी सुंदर बालिका, इतनी सुंदर आंखें, हाँ, सुंदर सी नाक, हर अंग उनका एकदम परफेक्ट, तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सोने का उनका रंग, वो देख नहीं रही, वो सुन नहीं रही, बोल नहीं रही। कोई बोलेगा छोटा बच्चा कैसे सुनेगा, अब ऐसे ऐसे बजाओ इधर उधर देख, अब ऐसे ऐसे बजाओ तो देखेगा, क्योंकि उनको आवाज तो सुनाई दे रही है, बोलता कैसे है, कुछ तो बोलता है और देखता भी है। अबे ना देख रही, ना बोल रही, ना सुन रही, या फिर इनका तो आनंद भी खत्म हो गया। कीर्तिदा माता सोची कि ये तो मेरी बेटी है, हालांकि बाहर से मिली लेकिन तपस्या से मिली तो इन्हीं की बेटी कहलाएगी ना। नित्य माता पिता है कीर्तिदा और वृषभानु राधा रानी के। नारद मुनि अपनी वीणा पे राधिका रमन गाते गाते ब्रज में पहुंचे, नंद बाबा के घर गए, ठाकुर जी प्रकट हुए, वहां देखे तो भगवान अपने सोने के झूले में, पालने में, एक नरम मुलायम गद्दे के ऊपर लेटे हुए थे, और सारे ब्रजवासी देख देख के आनंद लूट रहे, जैसे खा जाएंगे भगवान को आंख से, ऐसे देखते हैं तो इतने सुंदर। कई बार होता है ना, कोई ऐसी सुंदर वस्तु भगवान का श्रृंगार कभी इतना सुंदर लगता है कि बस देखते रह जाओ, देखते रह जाओ, आंखों से पी जाओ भगवान। और अलाउड है, बताया गया शास्त्रों में कि जो भगवान के भक्त होते हैं अपने आंखों से भगवान जो है वो रस वो पीते हैं। तो सब देख रहे थे, नारद मुनि सोचते हैं, अभी तो वहां पे कुछ वार्ता हुआ था, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नारद मुनि सोचते हैं ठाकुर जी प्रकट हुए हैं तो फिर माता भी यहीं कहीं हो, जब परम पिता आए हैं तो परम माता भी होगी। तो ढूंढते ढूंढते वृषभानु जी के पास पहुंचे, बोले महाराज आपके यहाँ कोई बच्चा हुआ है? तो किसी को ज्यादा पता नहीं था। बोले यस, बेटी है। तो नारद मुनि बोलते हैं दर्शन दे सकता हूँ। बोले, बिल्कुल हो सकता है, आपका कृपा कटाक्ष से बेटी ठीक हो जाए, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, आपकी कृपा से हो जाए। जब देखे तो समझ गए यही है श्रीमती राधिका। हम शॉर्ट शॉर्ट में जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। ऋषभानु महाराज को नारद मुनि कहते हैं आप बाहर जाइए, और फिर जैसे ही बाहर जाते हैं पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत राधा रानी को, जो उनकी स्वामिनी है, नित्य स्वामिनी। और राधा रानी वहां पे नारद मुनि को किशोर रूप में दर्शन देती है, 14 साल की युवती के रूप, जो नित्य उनका जो उम्र है 14 साल 2 महीने और कुछ दिन। कृष्ण का नित्य उम्र है 16 साल और 2 महीने कुछ दिन।
के पीछे रहस्य है वो कभी फिर बाद में बताएंगे क्यों ऐसा देती है। तो राधा रानी का बड़ा गुणगान किए, उनसे प्रार्थना किए, और तो किशोरी रूप में देखे जब तो नारद मुनि का तो फिर भाव का सीमा नहीं रहा। फिर पूछते हैं माता ये क्या लीला है? बोले नारद तुम तो हमारे पुत्र हो, जब प्रभु ने कहा चलो भौम वृंदावन, मैं नहीं आना चाहती। कौन जाएगा उधर, गोवर्धन नहीं है। तो कृष्ण ने बोला गोवर्धन को पहले ही भेज दिया विस्तार कर, यमुना नहीं, यमुना को भी भेज दिया, ब्रजधाम नहीं, ब्रजधाम को भेज दिया, अब तुम चलो राधिके। राधा रानी बोलती है नहीं, सब हो गया, अभी क्या, अभी तो जाना ही पड़ेगा, प्रभु जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। लेकिन बोलती है प्रभु एक शर्त है। बोले क्या? पहले आंख खोलूंगी तो आपको ही देखना चाहती हूँ सुनना चाहती हूँ आपकी आवाज पहले, और बोलूंगी तो आपका ही नाम हो। कृष्ण बोले ठीक, कर देंगे, अरे क्या बड़ी बात। तो नारद मुनि ने सुना, बोले अच्छा ऐसा बात है क्या। फिर प्रणाम किए चले गए। वहां वृषभानु महाराज को बताते हैं कि आप तो वृंदावनेश्वरी आपकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, क्योंकि वृषभानु महाराज को भी वो देवताओं से मिला है कृपा, तो समझ गए कोई साधारण बच्ची तो नहीं है। लेकिन ऐश्वर्य तो फिर ढक जाता है ना, वृंदावन में ऐश्वर्य की कोई जगह नहीं, ऐश्वर्य को बाहर रखा जाता है ब्रज से, अंदर सिर्फ माधुर्य अलाउड। तो नारद में बताया तो ऐश्वर्य आ गया, लेकिन फिर माधुर्य ने ढक दिया। जैसे यशोदा माता जब ब्रह्मांड देखी कृष्ण के मुख में तो ऐश्वर्य जागृत हुआ, लेकिन फिर माधुर्य ढक दिया। अलाउड नहीं है ऐश्वर्य को, ब्रज धाम में एंट्री नहीं है। कभी कभी ऐसे पॉप आउट हो जाता है, हो जाता है। अब कभी इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं, सडनली कुछ पॉप अप हो जाता है, अरे बंद करो, एडवर्टीजमेंट नहीं देखना। तो ऐसे माधुर्य में, ऐसे माधुर्य लीला चल रही है, सडनली ऐश्वर्य आता है, बंद करो, तो योग माया शक्ति बंद कर दी। तो नारद मुनि ने कहा वृषभानु महाराज को क्या पे काम, आप पार्टी करो, बुला सकते, बड़ा आयोजन करो। क्योंकि जानते हैं नारद मुनि के वृषभानु महाराज के बड़े घनिष्ठ संबंध है नंद बाबा से। नहीं रहते क्यों नहीं बुलाएंगे। आजकल तो अगर आपको शादी का कार्ड मिला या कोई इनविटेशन मिला, अगर सिर्फ आपका नाम लिखा है मिस्टर शर्मा, तो मिस्टर शर्मा ही जाएंगे, लिखा है मिस्टर जाएगी, नहीं तो मत जाओ। पहले ऐसा नहीं, पहले सबको बुलाते थे, पूरा परिवार के परिवार घर लोग अपना बंद कर। और नंद बाबा को क्यों नहीं बुलाएंगे परिवार से, बोले आ जाओ। तो ऐसे नंद बाबा अकेले चले गए, नंद बाबा, यशोदा, कृष्ण, बलराम, रोहिणी सब आए। हाँ, पूरा जैसे ब्रज आ गया वहां। राधा रानी को देख के सब प्रसन्न हो गए। इधर यशोदा और रोहिणी बात कर रही हैं कीर्तिदा माता से, और उधर नंद बाबा बात कर रहे हैं वृषभानु जी से। तो कृष्ण यशोदा माता की गोद से उठ के जाते हैं अंदर वाले रूम में, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी अपने पालने में लेटी हुई, और जाके उनको छूते हैं कि हे राधिके मैं आ गया। और फिर राधा रानी आंख खोलती है, देखती है कृष्ण और उनकी आवाज को सुनती है और बोलती है। सब सबको देखने लग गई, बोलने लग गई, तो सब लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे से सिर्फ आंखों से आंखों में मिला के बात करते हैं। क्योंकि ये तो नित्य इनका शाश्वत आदान प्रदान है ना आनंद का। कहा जाता है जहाँ प्रेम होता है वहां बोलने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ देखने से आप एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं। इस संसार में भी उसका हल्का सा परवर्टेड रिफ्लेक्शन देखा जाता है, सिर्फ लड़के लड़की में नहीं। आपका कोई मित्र है, माँ है, घनिष्ठ संबंध है, गुरु है, गुरु से तो आध्यात्मिक संबंध है। तो एक बार गुरु आपको देखते हैं, आप गुरु को देखते हो, समझ जाते हो उनको क्या चाहिए।
आंखों से इशारा हो, तो दोनों छोटे छोटे बच्चे बोल भी नहीं सकते। ऐसी लीला हुई यहाँ राधा रानी के प्राकट्य। तो अनंत लीलाएं हैं श्रीमती राधा। अनंत लीलाओं का वर्णन तो नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि थोड़ा राधा रानी के बारे में तब तो पढ़ना है, तो चैतन्य चरितामृत पढ़िए अध्याय 4 आदि लीला आज के दिन पे। क्योंकि श्री राधा तत्व परम गुह्य तत्व है, उसको समझना अति आवश्यक, उसको प्रयास करना चाहिए। समझ तो ऐसे नहीं सकते जब तक गुरु और राधा रानी का कृपा नहीं होगा, लेकिन हमें पढ़ के कम से कम इतना तो पता पड़ेगा कि हम गलत न सोचें। संसार में जो लोग अपराध कर रहे हैं राधा रानी और कृष्ण के नाम पे, वो रोक देंगे अगर वो समझ जाएंगे कि राधा रानी कौन। वो सोचते हैं नौजवान लड़का लड़की जैसे संसार में अफेयर करते हैं, रोमांस करते हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं। ये तो आदि रस है, सभी रसों का आदि है तो इनका प्रेम संबंध प्योर स्पिरिचुअल पूरे तरह। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे संसार में पेड़ होता है, पत्ते ऊपर है, जड़ नीचे। पेड़ जो है ये आध्यात्मिक जगत में पेड़ होता है, तो इसका रिफ्लेक्शन भौतिक संसार में उल्टा हो जाता है। ठीक है, इतना पता है ना। अब जो सबसे सर्वोच्च चीज है वो सबसे नीचे चली जाती है। जो परकीय भाव सबसे ऊंचा है ब्रज का, जिसको चैतन्य महाप्रभु भी गुणगान करते हैं, वो परकीय भाव जब भौतिक संसार में आता है एक्स्ट्रा मैरिटल ग्रुप में, सबसे बड़ा अपराध और गंदा माना जाता है। सिर्फ कृष्ण ही है जो परकिया स्वकिया दोनों भाव का प्रदर्शन करते हैं। राम जी नहीं किए परकिया, विवाह किए एक स्त्री बस हो गया। कृष्ण तो हजारों स्त्रियों के साथ विवाह किए, लेकिन परकिया भाव है ये स्वकिया से बहुत ज्यादा ऊपर है। अरे कृष्ण रसराज है, क्यों आस्वादन नहीं लेंगे वो हर भाव का, हर रस का। किसी के बाप का परमिशन थोड़ी चाहिए। और ईशोपनिषद में कथा बताया गया भगवान कैसे अपाप वृत्तम, इनमें कोई पाप नहीं पाया जाता, पाप नहीं सकता। सूर्य चमकेगा दमकेगा जोर से तो अंधेरा कहीं रह नहीं पाएगा। सोचिए हजारों मील लाखों मील दूर है हम सूर्य से और कितना उजाला आ रहा है। मई के मौसम में, अप्रैल मई के मौसम में तो इतना उजाला आता है कि आंख भी नहीं खोल सकते आप। रोड पे या किसी ऑब्जेक्ट पे चमक जाती है धूप तो एकदम आंखें चौंधिया जाती। तो ये सूर्य क्या है कृष्ण के सामने, कुछ भी नहीं। उस कृष्ण में कैसे अंधेरा हो सकता। जो चैतन्य महाप्रभु एक स्त्री को, किसी स्त्री को प्रणाम नहीं करने देते अपने सामने, वो चैतन्य महाप्रभु गोपियों का गुणगान क्यों करते। अगर कृष्ण और राधा कृष्ण का ये प्रेम का संबंध जो है अगर ये भौतिक होता, तो क्यों चैतन्य महाप्रभु गुणगान करते एक सन्यासी के रूप में। क्यों सुखदेव गोस्वामी एक विरक्त सन्यासी रासलीला की बात कर रहे हैं। जब कृष्ण ने रासलीला किया तो कृष्ण की उम्र कितनी थी, 8.25 साल। 8.25 साल की उम्र थी कृष्ण उम्र थी। 7वें साल में, 7वें जन्मदिन के बाद उन्होंने गोवर्धन धारण किया। उस साल कृष्ण का
मन था कि रास करने का, लेकिन लेट हो गया ये गोवर्धन लीला के चलते, तो 1 साल रुकना पड़ा। तो 8वें जन्मदिन के बाद जो कार्तिक आया जन्माष्टमी के बाद, उसमें रास महाराज। और कितना लंबा चला बता महाराज, ब्रह्मा जी का 1 दिन, सब रुक गया, पूरी प्रकृति चलती है, क्योंकि धाम तो इस प्रकृति का प्राकृत नहीं है ना। और कृष्ण का महाराज चल रहा है, बारी दुनिया अपनी चल रही है ना, उनको इधर का पता नहीं, इनको उधर का पता। ब्रह्मा का 1 दिन 432 करोड़ साल। अरे कौन बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड को 432 दिन झेल ले? 432 करोड़ साल तो भूल ही जाओ, खुद मर जाएगा, हजारों बार तो खुद मर जाएगा। क्योंकि प्योर है, स्पिरिचुअल है, शुद्ध है पूर्ण रूप से, ये अलग है। भगवान वो सब लीलाएं करते हैं, इसीलिए उनकी वो रिफ्लेक्शन हमारे अंदर आता है। जो जो भगवान करते हैं वो हमारे अंदर दिखता है। हमारे अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति आई क्योंकि भगवान चोरी करते, लेकिन भगवान चोरी करते तो पाप नहीं, हम चोरी करते तो पाप है। भगवान तो दूसरों को लीला में आस्वादन कराने के लिए सब, और बाकी सब आनंद देने के लिए भगवान को लीला। राधा रानी का मान लीला कृष्ण को आनंद देने के लिए है, ये नहीं कि एक लड़की रूठ गई है और लड़का जाके मना रहा है, नहीं। जैसे कृष्ण यशोदा को प्रेरित किए उनको दंड देने के लिए, कृष्ण बोले मेरे को मैया कभी दंड नहीं देती, एक रस तो मेरा कम हो गया ना, मैं भी दंड लेना चाहता हूँ, ये भी रस है, इसका भी आस्वादन करना चाहता हूँ, कौन देगा मुझे दंड? यशोदा। तो प्रेरित किए, तो वैसे ही वो राधा रानी को प्रेरित करते हैं, रूठ जाओ, मान जाओ, मान लीला में चली जाओ, फिर मैं तुमको मनाने आऊंगा, ये भी मैं चाहता हूँ ना। तो श्रीमती राधा रानी रूठ भी जाती हैं तो कृष्ण को आनंद देंगे, भौतिक मत समझो। कवियों ने, भक्तों ने, आचार्यों ने इनका वर्णन किया है, वो आस्वादन कर रहे थे, और कुछ मूर्ख लोगों ने नहीं समझा तत्व को, और इस चीज को उठा के जो है बड़े ही विकृत रूप में, बड़े ही गंदे रूप में इसका प्रस्तुतिकरण। तो श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्तिमान श्री कृष्ण की आदि शक्ति है, सब कुछ उन्हीं से विस्तार होता है। यही है श्री राधा तत्व, श्री राधा रानी का प्राकट्य। राधा अष्टमी के अगले दिन, आज राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी के अगले दिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाना प्रारंभ किया। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के ही तोते हैं वो, शुक और तोता है। राधा रानी के पास 2 तोते। अब हमारा ऑल्टर में देखिए आज के श्रृंगार में तोते लगाए गए, तो राधा रानी के 2 तोते, शुक और सारी। शुक राधा रानी का पर्सनल, और उसको बोला गया है, राधा रानी ने सिखाया है, सिर्फ तुमको एक ही नाम बोलना है, तुम बहुत आवाज निकाल सकते हो मैं जानती हूँ, लेकिन तुमको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, कृष्ण, और कुछ नहीं बोल। कुछ भी मैं बोलूं कृष्ण, कुछ भी बोलूं कृष्ण। ये प्रेम है श्रीमती राधा रानी का। तो एक दिन मान कर गई, रूठ गई थी और घर आई तो ये तोते के सामने तो कृष्ण गाली दे रही। भगवान बोलते हैं वेदों के मंत्रों के उच्चारण से ज्यादा मुझे इन गोपियों की गालियां अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें जो अपनापन है वो वेदों के उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों में नहीं। तो भला बुरा कह रही है ना, भला बुरा कह रही थी श्रीमती राधा, और ये तो भाई साहब कृष्ण कृष्ण करे जा रहे हैं, बोले बंद कर ये नाम ले, नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, फिर भी वो कृष्ण कृष्ण कर रहे, मान नहीं रहे, मान नहीं रहे, उठा के ऐसा एक बार। वही फिर इस पृथ्वी पे आते हैं सुखदेव गोस्वामी के रूप।
इसीलिए पूरे भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं लेते वो, क्योंकि अगर वो एक बार भी नाम ले लेते राधा तो भागवतम वहीं बंद हो जाता, वो नहीं कर पाते, प्राण छूट जाते, वो इतने भाव में आ जाते। ऑलरेडी 4-5 बार कृष्ण लीला बताते बताते 4-5 बार वो समाधि स्थित हो गए, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं कर रहे। परीक्षित महाराज बोले कीर्तन करो, कीर्तन करो। महाराज को सुखदेव गोस्वामी महाराज को निकालो बाहर समाधि से, नहीं तो भागवत कैसे पूरा होगा। अगर राधा रानी का नाम ले लेते तो फिर क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इनको समाधि से कोई नहीं निकाल सकता, इसीलिए नहीं लिए, बड़े सावधानी से चल रहे हैं एक जगह पे कि एक विशेष गोपी कृष्ण की विशेष आराधना करती है, बस इतना ही। तो मुझे नहीं पता मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ हो सकता है कनेक्शन हो कि राधा अष्टमी के बाद ही, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृपा की शक्ति है, कृष्ण की जो कृपा शक्ति है वो राधा रानी है। मायापुर धाम राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट किया है, कृष्ण नहीं आया मायापुर धाम। जो नवदीप है वो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ है, वो कृष्ण ने नहीं बनाया, क्योंकि वहां पे कृष्ण आस्वादन करने आने वाले हैं राधा भाव को। तो राधा रानी बोली कि मैं वो बनाऊं, क्योंकि वहां पे जो भाव का आस्वादन करने के लिए जो पैराफिरनेज वो मुझे पता है, तो राधा रानी ने वो बनाया। और हो सकता है अगर भागवतम जो है वो कृष्ण है, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को प्रकट करा रहे हैं राधा अष्टमी के अगले दिन, बिना कनेक्शन के लोग वैसे भी कुछ नहीं करते, कुछ तो होगा हमको नहीं पता। और 7 दिन बाद यानी आज के 8वें दिन वो भागवतम पूर्ण किए, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास उस दिन तो मृत्यु होनी थी ना उनकी, 7 ही दिन का समय। और भागवतम के अंत में 12वें स्कंद में 13वें अध्याय 13वें नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, जो आज के दिन भद्र पूर्णिमा के दिन, भद्र महीने के पूर्णिमा के दिन पे श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पे रख के और किसी और को दान देता है तो वो धाम प्राप्त करता है। शॉर्टकट। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। शॉर्ट सुखदेव गोस्वामी जो भगवत धाम से आए हैं वो आपको बोलते हैं भगवत धाम आ जाओगे अगर ऐसा करोगे, तो ये मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। अरे 5,000 में तो बम्बई से दिल्ली का टिकट मिलता है मुश्किल से फ्लाइट का, आपको भगवत धाम का टिकट मिलता है, क्योंकि पेपर का कॉस्ट है, नहीं तो भागवत तो अमूल्य है ना। तो ये मौका है, अभी 8 दिन है, अपना बुकिंग करना चालू कीजिए। और भद्र पूर्णिमा के दिन हम बनाते हैं ऐसा अरेंजमेंट। पिछले बार तो टेम्पल में सब आए थे, अब इस बार तो टेम्पल हो सकता है खुल जाए 2 तारीख, देखें भगवान क्या चाहते हैं, भगवान कैसे प्रेरित करते हैं सरकार को, वो तो भगवान ही जानते हैं। भगवान प्रेरित नहीं करेंगे तो नहीं खुलेगा, भगवान प्रेरित करेंगे। इस बार के सारे मेजर फेस्टिवल तो लॉकडाउन में हुए, रामनवमी, सीता नवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जगन्नाथ रथ यात्रा, जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, राधाष्टमी। भगवान प्रेरित करेंगे, खुलेगा। हम लोग एक सोने का सिंहासन बनाते हैं, ऑब्वियसली सोने का कपड़ा रखते हैं, मतलब गोल्डन कपड़ा रखते हैं। आप में से अगर कोई चाहे तो सोने का सिंहासन भी ला सकते हैं, हम उसको अपने मंदिर में जगह बना के एडजस्ट करके रख लेंगे हमेशा, मना नहीं करते। आप भक्त हैं, आप जो देंगे हम ले लेंगे, आप गाली दोगे वो भी हम ले लेंगे। तो ये मौके का फायदा उठाइए, श्रीमद् भागवतम को उस दिन पे किसी को दान दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने आप को भी दान दे सकते हैं, कितना अच्छा है। इस जेब से पैसा निकालते हो
इस जेब में टिकट रख देते हो और आप भगवत धाम निकल गए। अगर आपके पास है तो आप किसी और को दान दीजिए। ये भद्र पूर्णिमा का ये स्पेशल ऑफर सुखदेव गोस्वामी लेके आए। और सुखदेव गोस्वामी ने फोन किया भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के अधिकारियों को, बीबीटी को, कि आप जो है इस भद्र पूर्णिमा को स्पेशल कैंपेन बनाइए और थोड़ा तो डिस्काउंट करवा दीजिए। तो भागवतम भी डिस्काउंट कर दिया टेम्पल मंदिरों। सुखदेव गोस्वामी का स्पेशल फोन आया था, उनका रिकमेंडेशन था। तो ठीक है, तो महाराज जी ने कहा है तो हमको करना पड़ेगा। तो स्पेशल डिस्काउंट आप सबको मिलेगा और इसका फायदा उठाइए और अपना भगवत धाम जाने का टिकट सुनिश्चित कीजिए। और जाते हुए हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, तो शायद कभी हमको भी भगवान कुछ कृपा करे तो हम भी यहाँ से। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री भद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।